हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक मेरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, वाई इकोनॉमिक्स एंड कल हमने पढ़ा था जो इकोनॉमिक के टाइप्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में और एलपीजी मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो कल के जो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए एक छोटा सा रिकैप है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम रहता है। प्रॉफिट अर्निंग इज़ द मेन मोटिव एंड कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और डिमांड डिसाइड करता है कि प्राइस कितना आएगा, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्री इसे फॉलो करते हैं? यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या फॉलो करते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी हम दूसरे टाइप के इकोनॉमी के पास आएंगे जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर स्टेट की सुपेरियरिटी है, गवर्नमेंट का ज़्यादा बोलबाला है, जो गवर्नमेंट चाहेगा वो बोलता है। अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा बोलबाला हो तो उसमें क्या होगा? कंज्यूमर के पास चॉइसेस बहुत ही कम रहता है और उस गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है या सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेलफेयर ऑफ पीपल। और ये किस किस कंट्री में होता है? यूएसएसआर, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ओके। नेक्स्ट आया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोथ का कम्बो है। यहाँ पर गवर्नमेंट का जितना इम्पोर्टेंस होता है, प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही अपना रोल अदा करते हैं। और ये जो मॉडल है, ये इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल चल रहा है। और ये पहले जो हमारा कंट्री इंडिया है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, जो कि यूएसएसआर से फॉलो कर रहा था। लेकिन 1990s में जब गल्फ वार हुआ, उसके बाद इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। तो तब हमारा जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और उनके फिनांस मिनिस्टर थे कौन? मनमोहन सिंह जी। वो साथ मिलकर आईएमएफ के पास गए कि हमें कुछ लोन दीजिए। तो आईएमएफ ने उनके सामने कुछ कंडीशन रखा, अगर आप ये कंडीशन हमारा मानते हैं तो हम आपको लोन देंगे। तो इसी कंडीशन के साथ आईएमएफ ने लोन दिया। तो हमारे कंट्री ने आईएमएफ के गाइडलाइंस के अनुसार और नरसिम्हा राव कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार एलपीजी मॉडल हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया 1990 के ईयर में। तभी से हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा जो एलपीजी मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ था, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, जैसे कि लाइसेंसिंग वगैरह जो डिफ़िकल्ट कागजात का काम था, उससे कई ज़्यादा कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कम कर दिया, लाइसेंसिंग को इजी कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद आया प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन थे जो लॉस मेकिंग थे, उनको हम लोगों ने क्या किया? प्राइवेटाइज कर दिया ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। और ग्लोबलाइजेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो तारीफ है उसको हमने कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो पहला हम लोग कैटेगराइजेशन जो करेंगे नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के हिसाब से, किस तरह का काम हम करते हैं उसी के हिसाब से अगर हम इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी कैसा होगा? इंडियन इकोनॉमी आज पर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। पहला आया हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, ओके। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो स्टार्ट है, जो नेचर के साथ जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर तो क्या क्या हुआ? पहला हुआ एग्रीकल्चर, दूसरा हुआ फिशिंग, तीसरा हुआ फॉरेस्ट्री। समझ में आया?
जो नेचर से हम लोग नेचुरली कर सकते हैं वो प्राइमरी सेक्टर है। ये बेसिक हुआ। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो नेचर के साथ जड़ित है जो एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। और जो लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। प्राइमरी सेक्टर समझ में आया। उसके बाद आया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स निकला उसको जो हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रीज़ में और प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें जो काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं ब्लू कलर वर्कर्स। क्या बोलते हैं? ब्लू कलर वर्कर्स। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आया हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर मतलब हमारा सर्विस सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर को हम अगेन टर्शियरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं वाइट कलर वर्कर्स। क्या बोलते हैं? वाइट कलर वर्कर्स। टर्शियरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनको अगेन हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है क्वाटरनरी और दूसरा है क्वीनरी। क्वाटरनरी कौन होते हैं? जो नॉलेज बेस्ड सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, रिसर्च डेवलपमेंट, जो कि हम लोग हैं। ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो हुआ क्वाटरनरी सेक्टर। और दूसरा हुआ क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर मतलब जो आप लोग आगे बनने वाले हैं, IAS ऑफिसर, OAS ऑफिसर, हाई रैंक्ड ऑफिसर्स। और जो हाई रैंक्ड ऑफिसर है उनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। अभी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अभी तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि जो प्राइमरी सेक्टर में रेड कॉलर वर्कर्स, जो सेकेंडरी में ब्लू कलर वर्कर्स, दो टर्शियरी में काम करते हैं उनको बोलते हैं वाइट कलर वर्कर्स, जो क्वीनरी सेक्टर में काम करते हैं उनको बोलते हैं गोल्ड कलर वर्कर्स। लेकिन हमारे जो कंट्री का जो ज़्यादा लोग हैं इंडिया का, वो सब कहाँ पर एंगेज है? वो सब प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। लेकिन GDP को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? हमारा टर्शियरी सेक्टर से। समझ में आया?